कुंज की जय, कुंज विहारे विहरणी जो की जय, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, बड़ा सुंदर दिवस है। आषाढ़ महीने की और क्या चल रही है ये दूज, क्या है द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। ठीक है। आज विशेष क्या बात है, सरकार रथ में बैठे हैं, आप समझ ही गए होंगे। आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दिवस है। बड़ी सुंदर बात है, पुरी में बाहर है, बाहर थोड़ी यहाँ पे भी हो गई, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, धरती माता बड़ी व्याकुल थी। और क्या है, श्री जगन्नाथ जी ने पूरे विश्व पे कृपा की है। भगवान पतित पावन कहे जाते हैं, इसलिए श्री रथ यात्रा के दिन ठाकुर जी महल से, निज प्रांगण से बाहर निकल आते हैं और सब पतितों को भी दर्शन देते हैं। पूरे विश्व को पशु पंछी तो नहीं पहुंच सकते मंदिर में, तो श्री मंदिर से बाहर निकल के जीवन धन प्राण धन सर्वेश्वर प्रभु बाहर आते हैं, दर्शन देते हैं। आप पूरी चलिए हमारे साथ, कभी आप कहेंगे वृंदावन से कम नहीं है पूरी। आप अपने लोग गए, बहुत ही सुंदर, आपको इतना आनंद आएगा। मैं उसे महावृंदावन कहता हूं। जब भी मैं ये पाठ करता हूं, सुधांभो निधि मध्यस्थे रत्न द्वीपे मनोहरे, सुधा का समुद्र, उसके बीच में रत्नों का द्वीप है, जो भगवान महादेव बताते हैं कि श्री कृष्ण को, और बिना जप बिना सेवा के लिए, तो उसमें जो श्री कृष्ण हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु हैं। कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, वहां पे श्रील प्रभुपाद ने श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए जल्दी से सम्मति नहीं दी। उसके लिए बहुत कंडीशंस रखी थी। उनकी सेवा के बहुत बड़ा प्रोटोकॉल ठाकुर जी का बताया उन्होंने। लेकिन साधारण मंदिरों में जहाँ प्रारंभ किया है भक्तों ने, कोई सेंटर इस्कॉन का खोलना है, तो सबसे पहले किसको लाते हैं? जगन्नाथ जी को ले आते हैं। इसलिए कि प्रभुपाद कहते हैं वो भगवान पतित पावन हैं, उनकी सेवा पूजा भी सरल है। तो भगवान जगत के नाथ के रूप में हैं। हम आपको क्या बताएं, भगवान का ये जो एक नाम गोपाल सहस्त्रनाम में आता है, भक्त मंदार विग्रह। भक्त मंदार विग्रह का मतलब क्या? मंदार का वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष। तो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष ठाकुर जी हैं, और ये भक्त मंदार विग्रह स्वरूप है। आज के दिन ये निकलते हैं। जगन्नाथ जी पूरे स्थान ही पूरा चमत्कारों से भरा हुआ है। उत्कल प्रदेश, जहाँ वहाँ क्यों ना, जहाँ से ध्वजा दिखाई देती है, वहाँ आसपास में जो हवाएं चलनी प्रारंभ होती है, तो वहाँ तक का जीव सब विष्णु स्वरूप हो जाता है, विष्णु पार्षद बन जाता है। भगवान सारूप्य प्रदान करते हैं उसे। बड़ी महिमा है नीलांचल की। नीलांचले नीलांचले नीलमाधव प्रभु जगन्नाथ, भक्त जन कृपा करो, दो को आशीर्वाद प्रभु, दो को आशीर्वाद। नीलांचले नीलमाधव प्रभु जगन्नाथ,
भक्त जाने कृपा करो, दो कोई आशीर्वाद, प्रभु दो कोई आशीर्वाद। ये नीलांचल के नील माधव है। क्या नाम है इनका? महाराज इंद्रधुम्न के प्रेम के कारण आए। क्या बताएं, नील माधव ऐसे थे, इंद्रधुम्न मणि से बने वो ठाकुर भक्तों से बोला करा करते थे, हंसते थे, पलकें झपकाते थे, भोजन ग्रहण करते थे, पर विश्वावसु नाम के शबर ही उनके दर्शन कर पाते थे। उनकी सेवा एक शबर, भील जाति के एक शबर करते थे। भगवान ने कहा जिस दिन कोई आके मुझे देख जाएगा कोई और, उसी दिन मैं समा जाऊंगा धरती में। फिर विद्यापति नाम के पुरोहित जाते हैं महाराज इंद्रधुम्न के, अवंती के राजा थे महाराज इंद्रधुम्न उज्जैन के। उन्होंने क्या कोई भगवान का ऐसे सीधा सीधा कोई स्वरूप देख सकता है? भगवान तो ओहो कंदर्प कोटि लावण्यश्च चंद्र कोटि सुशीतला, रवि कोटि प्रतिकाशो वायु कोटि महाबल है। कोटि कंदर्पों, कोटि कोटि सुंदरता के देवताओं से भी बढ़ के जिनका लावण्य है, इतने क्यूट, इतने प्यारे, इतने सुंदर है ठाकुर। कोटि चंद्रमाओं से ज्यादा सुशीतल है, चंद्र कोटि सुशीतल है। और रवि कोटि प्रतिकाशो, को करोड़ों सूर्यों से बढ़ के जिनका सुंदर प्रकाश है। वायु कोटि महाबल है, वायुदेव को बड़ा महाबली माना जाता है। इंद्र से टक्कर लेने के लिए माँ दिति से उस संतान की उत्पत्ति करवाई गई थी कि ये इंद्र का वैरी प्रकट होगा, वायु देवता। और वायु देवता से बाद में देखो दिति के पुत्र होने के बाद में भी देवता गिने गए। इंद्र से अपने थे तो दोनों भाई भाई, एक ही पिता की संतान है, एक माँ अदिति की, एक माँ दिति की। धनु माता से दानव हुए, सुरसा से सर्प हुए, नाग माता कद्रू से और नाग हुए, भगवान शेषनाग भी उनकी संतान है। कद्रू माँ का ही स्वरूप रोहिणी मैया है। और विनीता भगवती से, हाँ ऐसे ही तिमी है जिससे मछलियाँ वगैरह प्रकट हुई, भगवती मुनि है, भगवती क्रोधवशाय है, भगवती अरिष्टा है। ये सब कश्यप पत्नियाँ हैं कश्यप ऋषि की। धनु से सब दानव हुए, दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए, देवता। आदित्य कहे गए देवता, अदिति के पुत्र आदित्य। तो फिर दिति के बेटे के भी वायु देवता, दिति महारानी के, दिति के पुत्रों के भी अदिति के पुत्रों के साथ रहे। तो भगवान कोटि वायुदेवों से, देखो वायुदेव से ही हनुमान जी की उत्पत्ति है, भीम की है, कितने शक्तिशाली है। वायुदेव से ही मध्वाचार्य प्रभु श्री मध्वाचार्य, जगत गुरु भगवान मध्वाचार्य जी द्वैतवाद के प्रवर्तक। तो वो वायु बड़े शिलाखंडों को, बड़े पर्वतों को मध्वाचार्य जी उठा लेते थे, भीषण तालों को घूसा मार के तोड़ देते थे। कोई उनके सामने टिकता, शरीर के बहुत महाबली थे। तो बहुत सुंदर थे, बहुत अतिशय सुंदर आचार्य, जगत गुरु थे। जैसे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, आदि जगत गुरु भगवान, आदि जगत गुरु भगवान निम्बार्काचार्य, आदि जगत गुरु भगवान श्रीमद रामानुजाचार्य, आदि जगत गुरु भगवान श्रीमध्वाचार्य, आदि जगत गुरु भगवान विष्णु स्वामी जी, और आदि जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी, श्री संप्रदाय की दूसरी धारा श्री सीताराम उपासना से। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और विष्णु स्वामी संप्रदाय में आगे जिन्होंने अणुभाष्य किया, विश्व प्रसिद्ध वल्लभ कुल की स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य महाप्रभु, उनके सुपुत्र विठलनाथ गोसाई जी, वृंदावन के रसिक संप्रदायों में जगत गुरु भगवान श्रीमन महाप्रभु, क्या श्री हितहरवंश जो हितहरवंश महाप्रभु, और इधर फिर हरिदासियों का संप्रदाय। ऐसे ऐसे हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए, उनमें मध्वाचार्य जी वायुदेव के स्वरूप। तो भगवान वायु कोटि प्रतीक, वायु कोटि महाबल है, करोड़ों वायु देवताओं से भी बढ़ के भगवान महाबली हैं, ऐसा भगवान के विषय में कहा गया। तो ऐसे प्रभु को साक्षात कैसे देखें? करोड़ों सूर्यों। तब इंद्रधुम्न महाराज को पता लगा कि नीलांचल में नील माधव हैं, वो दिख रहे हैं, वो कहने को विग्रह है पर वो विग्रह नहीं है,
जैसे श्रीनाथ जी आए थे ना पर्वत पे, गोवर्धन नाथ जी कैसे लीलाएं की। अंत में महाप्रभु जो कहना पड़ा, अब कलिकाल आ गया है, आप ऐसी सब लोगों में दौड़ भाग वाली लीला ना करें। कानर नाम के एक भक्त के साथ खेला करते थे, सबके साथ। कितने ये जो स्वरूप हैं, ऐसे ही नील माधव वो स्वरूप थे। और महाराज इंद्रदुम्न पूरी प्रजा के साथ वहां पहुंच गए और पहुंच रहे थे। पहले विद्यापति ने भगवान के दर्शन किए और महाराज इंद्रदुम्न को जाके बताया। जब इंद्रदुम्न पहुंचे तो भगवान पाताल के रास्ते से चले गए, पूरा मंदिर भी उनका नीचे समा गया। देवताओं ने भी बड़ा विलाप किया, भगवान के दर्शन करने देवता भी आते थे। देवताओं ने कहा ऐसे तो हम वैकुंठ जा के बार बार हमारा दर्शन करना तो संभव नहीं, कोई कृपा से हम वैकुंठ में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके नील माधव के दर्शन कर लेते हैं। और तब 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज इंद्रधूम्न ने देवर्षि नारद जी ने उन्हें सुझाया कि भगवान के दर्शन होंगे आपको। और उसके बाद में समुद्र से एक विशाल प्रकाश के रूप में एक वृक्ष आया और आकाशवाणी हुई कि ये वृक्ष है, ये दारु विग्रह है। अब वो मणि स्वरूप में नील माधव आप सब जीव देखने योग्य नहीं है, लेकिन ये वही स्वरूप, वही नील माधव है। इनका नाम क्या होगा? माधव। जगन्नाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? जगन्नाथ तो जगत के नाथ इसलिए बोलते हैं, पर उनका नाम क्या है? माधव। जगन्नाथ जी की जब अकेले पूजा होती है तो उत्कल में वहाँ के मेन पुजारी मेरे पास आए, उन्होंने कहा आपने अपने ठाकुर जी का नाम माधव रखा है। मैंने कहा ये जो मेरे जगन्नाथ जी इनका नाम मैंने माधव रखा है। उन्होंने कहा आपने रखा नहीं, इनका नाम माधव ही है। मैंने क्यों? उन्होंने कहा पुरी में जगन्नाथ जी की पूजा को जब अकेले जगन्नाथ जी होते उन्हें जगन्नाथ नहीं कहते, जब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी साथ होते तो वो जगन के नाथ। अकेले ठाकुर जी जगन्नाथ जी तो नहीं कहते माधव पूजा। क्या कहेंगे? हमारे घर में माधव है। क्या कहेंगे? आप जानते हो हमारे पहले जगन्नाथ जी का पूजन हुआ, फिर ठाकुर आए, तो माधव का ये वाला स्वरूप आ गया। जगन्नाथ जी 365 दिन में अलग अलग श्रृंगार करते हैं, जगत के नाथ है, वो ठाठ है भैया। लाखों लोगों की रसोई होती है उनके यहाँ, लोग भोजन प्रसाद पाते हैं, जानते हो। उस दारु विग्रह से, दारु मतलब जो लकड़ी है, जो वृक्ष है, उस विग्रह से भगवान का प्रागट्य हुआ। आज भी वो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में शंख चक्र गदा पद्म के निशान होते हैं। सुभद्रा जी वाले में कमल होता है, दाऊ जी के वृक्ष में, नीम के पेड़ में चंदन की सुगंध आती है। भगवती सर्व मंगला भगवती। और जब वहाँ के जो एक, क्योंकि वहाँ शिव विग्रह बनाने वाले अलग हैं और भोजन बनाने वाले अलग हैं, सभी वर्ण जगन्नाथ जी की सेवा में, पूजा करने वाले पंडित जी अलग हैं। मतलब ब्राह्मण से लेके शूद्र वर्ण तक सारे के सारे जगन्नाथ जी की सेवा में हैं। और सर्व मंगला भगवती के पास जो व्रत बनाने वाले पहले जाके वहाँ पे सोते हैं, माँ से प्रार्थना करते, स्नान करके सो जाते हैं। तब भगवती स्वप्न में आदेश देती है कि अमुक जंगलों में इस जगह वो वृक्ष आया है, जिस वृक्ष पे, जिसका तना इतना होगा, उसमें कितनी शाखाएं होंगी? 4 शाखाएं होगी। उसके अंदर में क्या होगा? उनमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होगा, चंदन की सुगंध आ रही होगी, नीम के वृक्ष से बनता है। तो ये बरसों से हो रहा है। जैसे नंदा देवी की यात्रा 12 साल में करनी होती है, पर 12 साल में यात्रा तभी होगी नंदा देवी की। नंदा देवी कौन है? हिमाचल ऊपर उत्तराखंड में, और आगे जाके एक ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े लोग भी नहीं जा पाते। समझ लो कि वहाँ एकदम आगे तक जाना तो अपना जीवन पूरा करने जैसा, ये बड़ी दुर्गम यात्रा है। उस यात्रा में बड़े श्रद्धालु लोग जाते हैं। नंदा देवी नंद जी के घर में प्रकट हुई माँ पार्वती का स्वरूप ही तो था, जो श्री कृष्ण की बहन के रूप में, इसलिए नाम पड़ा क्या? नंदा देवी। एक कन्हैया की बहन है। तो इनके दर्शन करने लोग जाते हैं। तो कौन सा? एक मेढ़ा जाता है, मेढ़ा जानते हो? भेड़ होती है, भेड़। तो वो 4 सींग वाला मेढ़ा होगा, जो पैदा होगा तब यात्रा होगी। तो 12 वर्ष में वो 4 सींग वाला मेढ़ा, और वो जाता है यात्रा में सबसे आगे आगे, फिर आगे वो मेढ़ा आगे चला जाता है, लोग पीछे लौट आते हैं। तो हर बार उसे दैवीय स्वरूप माना जाता है, उसका पूजन भी होता है। ये सब तो बहुत सारे जगन्नाथ प्रभु की बहुत
अद्भुत लीलाएं हैं। पुरी में आप कभी घूमिए और सामने उस गेट से बाहर झांकते हुए पतित पावन को देखिए। वो पतित पावन जगन्नाथ जी इतने प्यारे लगते हैं, आप उन्हें देखेंगे, अंदर भीतर भी जाएंगे उनके दरबार में भी, तो भगवान का तो जो वैभव है। रात को सुलाने के लिए भी निद्रा की देवी साक्षात आती हैं, और महाप्रभु जी के सामने निद्रा की देवी आती हैं, तब जाके निद्रा देवी का आह्वान होता है, तब महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु सोते हैं। बहुत सुंदर। भगवान सदा से भक्तवत्सल हैं। एक अनंत असंख्य भगवान की वार्ताएं हैं। कारे खान का जब बेटा मर गया, लोगों ने कहा तू काफिर हो गया है। मदन मोहन जी, करौली के मदन मोहन जी की पूजा करता था। कारे के बड़े उनके छाप में लिखते वो कारे के करार माही। करार मतलब होता है एग्रीमेंट। जब उनका बेटा मर गया, लोगों ने बोला तू काफिर हो गया, इसलिए तेरे को खुदा का और कहर टूट पड़ा तुझ पे अल्लाह का। तो अब बोला अगर तेरे जो काफिरों के खुदा में इतना दम है तो जिंदा कर दे तेरे बेटे को। तो उन्होंने कहा बात प्रभु पे आ गई है। ले जाके मंदिर के ड्योढ़ी पे अपने बेटे को लिटा दिया और प्रभु से क्या कहा था? मुशफक शफीक, मुशफक शफीक रफीक दिली दोस्त मेरे, मेरी नजदीक के हकीक ख्याल कीजिए। मेहरबान कद्रदान आला तू जहान भी, हमसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे के करार माही तेरे दरबार बीच अटकी है नाव, अब जरा गौर कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगन्नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। हे नाथ, अगर आप जगन्नाथ हैं, अगर आप हिंदुओं के स्वामी हैं तो हम दावा कैसे करें, लेकिन आप जगत के नाथ हैं तो हमारी सुध लीजिए। बालक जिंदा हो गया। भगवान अतिशय करुणा वर्णालय है। एक जयपुर में एक बहन थी, नाम था उसका, और मालिनी, जन्म हुआ 3 वर्ष की वह कन्या। बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। 3 वर्ष की कन्या, उसे भगवान से पता नहीं अज्ञात प्रेम था। आर्य समाजियों घर में पैदा हुई। ठाकुर, उनका नाम रणधीर सिंह ऐसे कुछ नाम था, हाँ? तो उन, हाँ, रणधीर सिंह थे ना, हाँ शायद वही थे। ठाकुर रणधीर सिंह की पुत्री थी, नाम रखा गया मालिनी। अज्ञात से लगता मन में कोई बतलाता था, किसी के प्रति अज्ञात प्रेम, मौन रहना, सदा खोई खोई रहती, चुप रहती। भगवत प्रेमियों की अलग ही दुनिया होती है। जब हंसा पायो मान सरोवर तो ताल तलैयन क्यों डोले, जब साहिब पाए घर घट के भीतर तो बाहर नैना क्यों खोले। तो भैया भगवान से बड़ी प्रीति हो गई। 5-6 वर्ष की हुई। एक दिन किसी ने नाम ले दिया, तुम्हारे चाचा जी कृष्ण प्रकाश जी आए हैं, ठाकुर कृष्ण प्रकाश। जैसे ही कृष्ण प्रकाश नाम सुना, कृष्ण नाम सुना, बेहोश हो गई। कृष्ण नाम जब ते मेरे श्रवण पड्योरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भैरी। कृष्ण नाम जब ते मेरे श्रवण पड्योरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भैरी। भूली रे भवन में तो बावरी भैरी। बावली हो गई। ये कृष्ण नाम का बड़ा असर खतरनाक होता है।
जब तक मतलब सारे नाम जप लो धीरे धीरे, लेकिन कृष्ण नाम के चक्कर में या तो और पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ गए तो बोली रे भवन में तो बावरे भई, ओ भैया छोरी बावली हो गई। फिर धीरे धीरे घर के लोग तो उनकी भाभी बड़ी अच्छी थी, भैया थे ठाकुर रणधीर सिंह, भैया थे बड़े भैया, हाँ। तो भाभी बड़ी अच्छी थी, सनातनी घर से आई थी, चुप चुप के भागवत पढ़ रही थी। तो भाभू से पूछा इसमें क्या है, तो भाभी ने कुछ भागवत की लीलाएं बताई। उन्हें लगा ओहो, लगता है मन में एक अज्ञात प्रेरणा हुई कि ये तो बड़े प्यारे हैं जिनकी कथा सुनाई जा रही है। घर वालों ने भागवत देखी, सत्यार्थ प्रकाश रख दी, भागवत फेंक दी, बाहर निकाल दी। बड़ा अनादर किया, बड़ी डांट फटकार की कि ये मूर्ति पूजा, ये ढोंग ढकोसला, ये तो हमारे यहाँ नहीं होगा। बड़ा डांटा, बड़ा फटकारा। मालिनी जी और बड़े सब संभ्रांत परिवार में थी, बहुत पढ़ा लिखा परिवार था उस समय का। तो अंग्रेजों को यहाँ अच्छी पोस्ट पे उनके भैया बड़े भैया थे। छोटी से थोड़ी बड़ी होने लगी जैसे, और इंटरमीडिएट के या उसमें आई तो उस स्कूल में एडमिशन कराया जहाँ अंग्रेज सब पढ़ते थे। और बड़े राजाओं के बच्चे जिनको राय बहादुर की उपाधि मिलती थी, हैं ऐसा, जिनको योर हाइनेस कह के संबोधन किया जाता हो, ऐसे ऐसे लोग, बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लोग थे। वहाँ मालिनी का भी एडमिशन हो गया, पढ़ने लगी। और एक दिन और एक लड़की आती है उसके पास में और आगे कहती है माय नेम इज़ कैरोलिन, अपना नाम बताती है कैरोलिन। और कहती है कि जो मेरे ब्रदर हैं स्टीफेंस, वो देखो तुमसे बात करना चाहता है। मालिनी सीधी सादी लड़की, उसने साफ मना कर दिया, मैं बात क्यों करूं। यहाँ से जान पहचान शुरू हुई, धीरे धीरे और जान पहचान आगे बढ़ी इतनी की, और वो जान गई। एक दिन स्टीफेंस से कैरोलिन ने मिलाया, खुद अपना परिचय दिया। उनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम जॉनथन। तीनों से मिलने के बाद में मालिनी को बहुत अच्छा लगा। और एक दिन वहाँ की पढ़ाई पूरी हुई, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में, आगे आगे चलते रहिए। उनको कहा गया कि तुम्हें कलकत्ता भेजा जाएगा, आगे की पढ़ाई, बड़ी जो कॉलेजेस बड़ी फेमस थे कलकत्ता के, तो बोलो वहाँ पढ़वाएंगे तुम्हें, तो तुम क्या पढ़ना चाहती हो। घर वाले चाहते थे कि लॉ की पढ़ाई करे आगे, तो कलकत्ता में एडमिशन दिलवाने के लिए भेजा गया। तो पहले दिल्ली में तुम्हारे और चाचा कृष्ण प्रकाश जी के घर में और चली जाओ। जिस दिन कॉलेज से वहाँ इंटरमीडिएट का वहाँ फेयरवेल था, तो बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला तुम जा रही हो। स्टीफेंस ने कहा सुनो मालिनी, तुम जाओगी तो एड्रेस बता देना कहाँ पे तुम्हारे चाचा जी का घर है, कैसे कैसे है। तो बोला मैं तुम्हें साथ ही ले चलूँगा कलकत्ता, मुझे भी तो जाना ही है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा परिवार थोड़ा, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि स्टीफेंस जी ने पता कर लिया दिल्ली का घर भी। दिल्ली से उनका जाना हुआ कहाँ, कलकत्ता। तो इत्तेफाकन वो कलकत्ता वाली ट्रेन में भी आ गए, और उन्होंने, मालिनी जी ने कहा मेरी कज़न सिस्टर्स हैं और वो सब देखेंगी तो अच्छा नहीं रहेगा तुम। तो बोले तुम चिंता क्यों करती हो। उन्होंने बोला मैं बिन टिकट तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हें वो टीटी पकड़ लेगा, और फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, बड़ा उन्होंने कहा आदत है मुझे, लेकिन तुम जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए हूँ यहाँ पे साथ में। चलिए अब क्या हुआ, उनकी बहनों ने झांक के देखा, वो डर गई कि एक अंग्रेज लड़के से मैं बात कर रही हूँ, क्या सोचेंगी। लेकिन ज़्यादा जैसा वो रिएक्शन सोच रही थी, बहनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और मालिनी ने भी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने कहा ये पूछेंगी तो बताऊंगी कि वो कौन है,
क्या बताऊंगी, मुझे क्या बताना है। कुछ नहीं बोला लड़कियों ने, दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। टीटी आता गाड़ी में, मालिनी को चिंता होती, वो बिना टिकट है स्टीफेंस पकड़ा जाएगा, और बेचारा अच्छा लड़का है। कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, वहीं उसे रास्ते में, और रास्ते में मिला था एक वहीं मैगज़ीन जो स्टेशन पे बेचते हैं ना, उस मैगज़ीन में उसने एक शब्द पढ़ा। क्या? एक नाम पढ़ा जगन्नाथ भगवान। नाम पढ़ते ही मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा लगा इस नाम में कोई अज्ञात शक्ति उसे खींच रही है। और दूसरा नाम पढ़ा उसने देवदासी। तो किसी ने लेख लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर के देवदासियों की कुप्रथा के ऊपर उसका उन्मूलन, आर्य समाज की मैगजीन थी, वो पढ़ रही थी कि आर्य समाज सती प्रथा का विरोध करता है, देवदासी का, तो वो सब चीज़ और कुप्रथाएं हो भी चुकी थी, बहुत सारी कुप्रथाएं आ गई थी। लेकिन जब कोई प्रथा प्रारंभ होती तो वो प्रारंभ से ही ऐसी नहीं होती। सती प्रथा में ऐसी सी सतियाँ हुई है जिन्होंने अपने पति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सतियों को संत के बराबर। लेकिन जिन्हें मार के सती कर दिया गया वो ज़बरदस्ती, वो तो सतीत्व नहीं कहलाएगी ना, उनकी तो हत्या ही हुई ना। तो इस तरह कई ऐसी चीज़ें भी हुई थी, नो डाउट। भगवान जब किसी चीज़ के अति देखते हैं तो उसका विरोध करवा देते हैं। देवदासी प्रथा में बहुत कुप्रथाएं आ गई थी, लेकिन मूल देवदासी प्रथा कुछ और ही थी। भगवान के लिए जिन्होंने जीवन समर्पण कर दिया, उसने ये कुप्रथा है, क्या प्रथा है तो नहीं पढ़ा, पर देवदासी नाम सुन के उसके मन में अज्ञात चीज़, और फिर उसने सोचा मैं जानूंगी एक दिन देवदासी होती कौन है। और आगे उसे पढ़ाई करके धीरे धीरे जब वो कलकत्ता में गई तो वहाँ उसे पता लगा देवदासी मतलब जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। उसने सोचा कि मैं देवदासी बन जाती हूँ, पता था नहीं कुछ। अब उसे रातों दिन एक भूत था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी, नीलांचल में जाऊंगी और वहाँ मैं देवदासी बन जाऊंगी। मैं कैसे जाऊंगी? पर कॉलेज से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी सब तरीके से। एक दिन वो इसी बात की चिंता में थी अपने कॉलेज के, और जहाँ पे उनका हॉस्टल था उसके परिसर में, उस परिसर के बाहर उसने घूमते हुए और टोह लेते हुए स्टीफेंस को देखा। तो दौड़ के जाती है, तुम ये गर्ल्स का हॉस्टल है, तुम यहाँ पे ऐसे हो तो तुम समझते क्यों नहीं? फिर उनका उसे बोला नहीं, मैं तुम्हारी टोह लेने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं हो, ऐसा। फिर उन्होंने कहा देखो अच्छे घर के लड़के हो, तुम्हें ऐसा किसी का पीछा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। फिर उसने कहा तुम मेरी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। पुरी जानते हो? जगन्नाथपुरी, पूरी उड़ीसा? तो उन्होंने कहा हाँ हम जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे जाने की कैसे भी व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि मैं जाऊँगी कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो पहले मैं वहाँ रही, फिर मैं यहाँ कलकत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। उसने बोला मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है तो कल तुम हॉस्टल से भाग चलो, तो मैं भी साथ चल लूँगा। फिर जैसे तैसे वो लोग पुरी पहुँचते हैं। पुरी में बड़ा पता करते हैं कि कहीं रहने का और आवास मिले, और एक ऐसा स्थान मिल जाता है जो स्थान और बड़ा पुराना था, जहाँ बहुत कम भाड़ा भी था, उसके पास खर्चा भी कम था। स्टीफेंस ने कहा जब तक तुम यहाँ से इसे सेटल नहीं होते हो मैं बाहर उसमें रह जाऊँगा, तुम अंदर के कक्ष वगैरह में, बाहर बरामदा जो होगा उसमें, और छोटा चौक पुराना घर, उसने बोला जिसको पुराना मेंटेन भी नहीं था, ऐसे घर में। और मालिनी ने भगवान जगन्नाथ जी को, जब जगन्नाथ जी को उन्होंने प्रथम बार देखा तो सर्वस्व हार दिया, ऐसे लगा प्राण खींच के। और उसके लिए जगन्नाथ जी नहीं थे, उसकी आंखों के सामने तो भुवन मोहन स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी का प्रकट था। लगा द्वारिका के महाराजा स्वयं भगवान श्याम सुंदर, वृष्णिवंश कुलभूषण श्याम सुंदर स्वयं खड़े हैं। और देख के मालिनी और सुध बुध खो बैठी। उस दिन से उसने अभ्यास प्रारंभ किया गीत गोविंद के गायन का। उसे पता लगा जहाँ गीत गोविंद गाया जाता है वहाँ भगवान स्वयं आके सुनते हैं। अब वो गीत गोविंद गाती, प्रभु को रिझाती, रात्रि में भगवान के, और यहाँ निकल के गीत गोविंद गाती थी। बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना उसे उड़ीसा में करना पड़ा। स्टीफेंस क्योंकि वो विदेशी था इसलिए हिंदूज को ही अलाउड है मंदिर में, तो उसे अलाउड नहीं था, वो जा भी नहीं सकता था मंदिर में। पर उसने अपनी तरफ से पूरी सहायता करने की कोशिश की।
जैसे घर में एक वफादार नौकर हमेशा सेवा करता है और रक्षा करता है, इस तरीके से। और मालिनी भी पहचान चुकी थी कि ये इसके नेत्रों में बड़ी सात्विकता है, ये कोई पवित्र जीव है जिसकी चेष्टाएं कहीं खराब नहीं है, किसी की वृत्ति भी खराब नहीं है। और भगवत वृत्ति जिसकी थी वो विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादारत चित वृत्ति, वो कृष्ण ग्रहित मानसा थी, केवल कृष्ण के अलावा कुछ न सोचना उसके जीवन का व्रत था, और वो कुछ सोचती भी नहीं थी। यदा कदा आँख उठा के वो स्टीफन्स को देखती थी, वो बड़ी ही लगाव से, बड़ी ही आसक्ति से हमेशा उसे देखा करता था, हमेशा उसकी रक्षा किया करता था। उसने कभी ज़्यादा गौर भी नहीं किया। और वो बहुत दुखी होके रोती थी, रात्रि में विलाप करती थी, भगवान का गीत गोविंद गा गा के इतने सुमधुर कंठ से जब वो गायन करती थी, ऐसा लगता था कि पत्थर दिल भी पिघल जाते थे। तो भीतर भगवान के लिए अश्रुपात करती थी, इधर बाहर स्टीफन्स के नेत्र झरझर बहते थे उसके लिए। वो भगवान के लिए रोती थी, उसके दुख को देख के स्टीफन्स दुखी होता था। लेकिन बेचारा अंग्रेज और अब क्या करें, वहाँ की विपरीत परिस्थितियाँ थी, लोग भी तमाम एन तेन बातें बनाते थे, लेकिन उनका अपना जीवन बड़ा पवित्र था। और फिर क्या हुआ, वाह भाई वाह मेरे शहर। एक दिन क्या हुआ, और मालिनी जी भगवान की किसी बात में और रात्रि में प्रभु के पास गई और भगवान को सुना के लौटी। उस दिन क्या चांदनी रात थी, और जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो भगवत प्रेमियों को बड़ा, कि चंदा तो तब होता है ना, शरद पूनम की चांद रात, श्री बनवारी जी कृष्ण मुरारी जी मुरली मधुर बजाई गोविंदा। तो ऐसे उस चांदनी रात में शरद पूर्णिमा की याद हुआई, और मालिनी ऐसा भीषण क्रंदन किया कि स्टीफन्स से आज रहा नहीं गया। भीतर आके उसने कहा, देखो तुम ऐसे रोती हो, मुझे बड़ा ही दुख होता है? देखा तो मालिनी अपने सुध बुध भूल चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। तो स्टीफन्स ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। मालिनी को जैसे उसकी आंखें खुली, उसे आप देखा न था, उसने मुझे छुआ कैसे, और उसने एक भर के थप्पड़ इतना तेज मुंह पे मारा और कहा, निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारा मुझसे वास्तविक स्नेह है तो मुड़ के मत आना, चले जाओ यहाँ से, हैं? जाके समंदर में डूब जाओ, जाके डूब मरो समंदर में, ऐसे कहा। उसने एक नज़र उसे प्रेम से देखा और तुरंत मुड़ के चल दिया। हाँ, उसने कहा कि जिसे तुम जानती नहीं हो, कोई कृष्ण है, कोई जगन्नाथ है, और तुम उनके पीछे हो, आंखों के सामने है, उसके प्रेम और उसके लगाव के प्रति तुम्हारी दृष्टि भी नहीं है, लेकिन तुमने बोला कि अगर मुझे तुमसे प्रेम है तो मैं जाके समंदर में डूब मरूं, तो जाता हूँ मैं, और वो चल दिया। एक महात्मा भुवन मोहन दास जी थे क्या? भुवन मोहन नाम के एक महात्मा थे, त्रिभुवन दास जी, श्री त्रिभुवन दास जी महाराज एक संत थे, शाबानंदी संप्रदाय के। वो भगवान का, जगन्नाथ जी के अष्टायाम किया करते थे। तो अष्टायाम में भगवान को ध्यान में, जब भगवान की सेवा करते थे, उनका ध्यान सिद्ध था, सूक्ष्म शरीर से भगवान के पास पहुंच जाते थे। तो उस समय और त्रिभुवन दास जी ने ध्यान करने के लिए, आज जैसे जगन्नाथ महाप्रभु के पास पहुंचे तो भगवान के सिंहासन के पास ध्यान में सिद्ध थे, सूक्ष्म शरीर से भगवान की नित्य सेवा में पहुंच जाते थे। तो आज जैसे सूक्ष्म शरीर से पहुंचे भगवान की सेवा में और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम करने के बाद भगवान का मुखारविंद देखा तो भगवान की आंखें जैसे रो रो के लाल हो जाती ना, ऐसे आंखें झरझर अश्रुपात हो रहे थे, और मुंह पे 5 उंगलियों के निशान थे। तो एकदम क्रंदन करने लगे त्रिभुवन दास जी। उनका जय जय, ये चाटा किसने मारा? आप त्रिभुवनपति हैं, आपको थप्पड़ कौन मार सकता है? तो भगवान ने कहा, रहने दीजिए आप, आज हमने ये भी खा लिया। तो उन्होंने फिर पूछी जब सारी कहानी, तो उन्हें पता लगा, अरे देवी,
इतनी ऊंची कोई भगवती है, कोई देवी है जो प्रभु को भी थप्पड़ मतलब चांटा रसीद कर सकती है। ओहो, भक्तवत्सल प्रभु की और भक्तवत्सलता पे बड़ी की। इसने यात्रा की शुरुआत जहाँ से अध्यात्म की वहीं से प्रभु इसके साथ हो लिए थे। ये इतनी गहरे में उतरी हुई थी जैसे ब्रजांगनाओं को और कुछ नहीं दिखता था, वैसे इसने भी जगत में कुछ भी देखना बंद कर दिया। अगर रूप बदल के प्रभु भी आए तो प्रभु में भी आसक्त ना होना, वरना तो लोगों का दिमाग खराब होता है। सुंदर लड़की को कोई सुंदर लड़का कहीं दिख जाए, हाँ यही भगवान होंगे। किसी भी लड़की को देखा यही भगवान होगी, तुझे में ही रब दिख जाएगा, उसमें रब दिख जाएगा, 5 साल बाद में रब खत्म हो जाएगा, रबड़ की तरह मिटा देंगे। ये क्या होता है? ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसलिए भगवत पथ के व्यक्ति के लिए बड़ी अच्छी बात है। प्राची जी को भगवान में भगवान नहीं दिखे थे, जब भगवान ने सिद्ध किया कि वो भगवान है तब दिखे। ऐसे ही नहीं कहीं जाके हाँ भैया यही भगवान होंगे। अब तो क्या, मेरे को तो ऐसे कई लोग मिले जिन्हें कहीं ऑटो चलाते हुए दिख गया कोई, वो ये भगवान ही होंगे, कहीं को कंबल वाला ही दिख गया यही भगवान होंगे। मैंने कहा सावधान रहना, ऐसे बहुत भगवान घूमते हैं। तुम भगवान में भगवान को देखो, सब में भगवान अभी देखने वाली वृत्ति आई नहीं है, तब तक ठाकुर जी में जो भगवान है भगवान में देखो। भगवान तो कण कण में है। विभूति योग अपनी फेवर के तलाशने लगते हैं, इसमें भगवान है उसमें नहीं है। अच्छा, बड़ा ही कोई खूबसूरत सा कोई पर्सनैलिटी सामने आ जाए तो फिर हम कहेंगे अरे यार इसमें तो भगवान है। इधर कोई जर्दा खाता हुआ पीले दांत का काला पीला सामने नजर आए, जिसके मक्खी भिन भिन आ रही हो मुँह पे, और तुम कहे हाय हाय तुम में मुझे रब दिखता है, मैं यारा मैं क्या करूँ, उसे नहीं कहेंगे बड़े क्योंकि आप कहेंगे अरे ये कैसे रब हो सकता है, ये तो बिमल पान मसाला खा रहा है। अरे सुनो, भगवान सब में है, लेकिन अपने हिसाब से श्रद्धा अनुसार सब में भगवान, या तो भगवान को कण कण जर्रे जर्रे अच्छे बुरे सब में भगवान को तलाशो, मूल में भगवान को ही देखो। भगवान बोलते हैं विभूति योग में पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजस शास्त्र में विभावसु, सब कुछ मेरे में है। शब्द खे पौरुषम ऋषु, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पौरुष और शब्द हूँ आकाश में, प्रणव सर्व विदेशु, ये सब भगवान अपनी अपनी विभूति बताते हैं। ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। और फिर भैया जब देखा, ओहो त्रिभुवन दास जी बावले हुए डोले। उन्होंने कहा आज मैं जाके उस भगवती के दर्शन करूँगा, उस देवी के जिनकी आप सेवा में रहते हो। और वो दौड़े उस स्थान में, पुरी के उस एकांत स्थान में जो बहुत पुराना सा खंडर सा मकान था, उसमें पहुँचे। आज मालिनी की स्थिति भगवान के विरह में वैसे ही थी, और जाके उन्होंने एक विरक्त महात्मा ने, वृद्ध विरक्त महात्मा ने चरणों को पकड़ना प्रारंभ किया। उनका देवी माँ मुझ पे कृपा करो, माँ मुझ पे कृपा करो, बार बार कहने लगे। तो उन्होंने बोला धन्य है भगवान धन्य, कहने लगे। फिर जैसे ही मालिनी को और सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने कहा ओहो समुद्र तट पे मैंने जाने, उनका वो जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ है? उन्होंने बोला मैंने उसे कहा जा समंदर में डूब मर। तो उन्होंने कहा, फिर जैसे ही बताया जिसकी तुम्हें तलाश थी इतने वर्षों से, जिनके लिए तुम प्राण घातक व्याकुलता थी तुम्हें जिनसे मिलने की, वो प्रभु तुम्हारे साथ ही थे। और आज मालिनी को न दिन है न रात है, क्या कुछ सूझता नहीं है कि मध्य रात्रि का समय है। तेजी से वो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रही। उसने कहा जिन्हें मैंने समंदर में कहा तो मैं भी समंदर में विलीन हो जाती हूँ यही। और समुंदर आज तो ज्वार भाटा आया था, पूर्णिमा की रात थी और ज्वार भाटा आ रहे थे, और उसमें आम व्यक्ति भी समुंदर में नहीं जाता, लोग समंदर तट से दूर रहते हैं। वहाँ पे मालिनी उन समंदर की लहरों के भीतर प्रवेश करने लगी। चांदनी रात थी, बहुत चांद था, और उसी समय उसने देखा जैसे वो समुद्र में भीतर प्रवेश करने लगी, सामने से समंदर में से नील श्याम इतना सुंदर, जो नित्य सुंदर है, जिनकी सुंदरता असंख्य असंख्य सुंदरता के देवताओं को भी लजा देती है, ऐसा सुंदर अतिशय कुंचित घुंघराले केश है, सुंदर पद्म पलाश नयन है, कामदेव के धनुष के समान खिंची हुई जिनकी भ्रकुटी है, सुंदर नासिका है, सुंदर बिंब फल जैसे लाल अधर ओष्ठ हैं, और सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, मणिमाला गुंजमाला वैजंती माला चरणों तक की, घुटनों तक की। और ऐसे प्रभु जब आ रहे हैं और सुंदर पीताम्बर धारण करके, मुकुट नहीं धारण किया, प्रभु की केश राशि और सुंदर समंदर की हवाओं में इधर से उधर
और जब खिलोल करती है इतना सुंदर लगता है। और जब आकाश का चांद उनके सौंदर्य के सामने तिरस्कृत होने लगा और देखा आज ठाकुर जी को सामने से आते क्या श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित जय जय देव। इसी को गाने से मंगल गीत है, इसे गाने से जगन्नाथ जी वहीं पहुंच जाते हैं। इसकी फलश्रुति है, जयदेव जी ने लिखा है ये है? दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन हे भव खंडन हे निजन मानस हंस जय जय देव हरे निमन मानस हंस जय जय देव हरे यदुकुल नन कालिया विषधर रंजन जन रंजन जन रंजन हे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन गेली निदान जय जय देव हरे सुरकुल के अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे भव मोचन त्रिभुवन भवन निरान जय जय देव। हाँ जनक सुता कृत भूषण जित दूषण हे जित दूषण हे समर शमित दशकंठ जय जय समर शमित दशकंठ जय जय अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर मुख चंद्र चकोर तव चरणे प्रणतावय मिति भावय मिति भावय गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय श्री जय देव कवेरुदित निदं कुरुते मूदं कुरुते मंगल मंजुल गीतं जय जय मंगल मंजुल गीतं एक बार सब प्रेम बोलिए श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की। और आप जानते हैं स्टीफन्स थे स्वयं जगन्नाथ जी और फिर दूसरी उनकी बहन आई जो कैरोलिन थी जो सुभद्रा जी और जॉनथन थे बलभद्र भैया। तो भगवान किसी भी स्वरूप में कैसे भी किस समय किसको कैसे मिलेंगे इसके विषय में एक रहस्य की बात है, लेकिन भगवान आपको पहचानवा ही देंगे। कहीं आप गलत पहचान कर लें तो पहचान आपको भगवान नहीं करे, है ना। इसलिए कोई नए भगवान न तलाश लेना भगवान की तलाश में। हमने बरसों से अनंत जन्मों से जुगाड़ किए हैं, कोई ना कोई हमें भगवान की जगह प्यारा लगी जाता है।
और वहीं हमारा पेचा पेचा कट जाता है। लाडली लाल की खन में छोटे लगे, अरे हैं पर बहुत बड़े हैं हमारे छोटे लाला जगन्नाथ जी। तो ये माधव नाम रखा है, मैं इनको माधव ही कहता हूँ। तो इसीलिए ये रथ यात्रा के दिन है, आज भगवान के रथ के रस्से को छूना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा सब छू लेना, इतनी तेजी से रफ्ता मत देना, छोटे ठाकुर हैं, नहीं तो फिर देखो ये कहना जो हमें जो छुपाइए तो फिर हाँ फिर रपट जाइए हाँ हमें जो उठाइए तो हाँ खुद भी रपट जाइए। तो भैया ऐसे ना करना है। लाडली लाल की